महाभारत के युद्ध से बहुत पहले एक स्त्री की सुगंध ने एक महाराजा की सांसें रोक दी थी। और फिर एक ऐसा वादा हुआ जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। लेकिन यह कहानी युद्ध की नहीं, उस वादे की जन्म की है। कहानी की तह में हम उतरे उससे पहले हमारा आपसे एक विनम्र अनुरोध है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कालचक्र चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। वर्षों पुरानी बात है, मत्स्यगंधा अपने पिता की सहायता करती रही, नाव खेती रही और यात्रियों को नदी पार कराती रही। उसके मन में एक ही पीड़ा थी, उसकी गंध लोगों को उससे दूर कर देती थी। एक दिन मत्स्यगंधा नाव की रस्सी खोल रही थी, तभी नदी के किनारे हल्के हल्के कदमों से कोई आ रहा था। वह थे महर्षि पराशर। उनका स्वरूप साधारण नहीं था। कंधों पर चमकता हुआ मृगचर्म था, माथे पर तेजस्वी तिलक, आंखों में ऐसा तेज कि सीधा देखना कठिन हो जाए। मत्स्यगंधा ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोली, महर्षि कहिए, आपको कहाँ जाना है? ऋषि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नदी के उस पार। मत्स्यगंधा ने ऋषि पराशर को आदरपूर्वक नाव में बैठाया और नाव चलाने लगी। नदी के बीच पहुंचते पहुंचते पराशर ऋषि ने चुप्पी तोड़ी और बोले, कन्या, तुम्हारा रूप अनुपम है, पर तुम्हारे चारों ओर एक और भी अद्भुत आभा है। महर्षि की बात सुनकर मत्स्यगंधा चौंक पड़ी और बोली, महाराज, मैं तो केवल एक नाविक की पुत्री हूँ। मेरी गंध के कारण लोग तो मुझसे दूर रहते हैं। मेरे पास कौन सी आभा हो सकती है? ऋषि ने धीमे स्वर में कहा, यह गंध केवल तुम्हारे नश्वर स्वरूप का आवरण है, जबकि तुम्हारी आत्मा वह तो स्वर्गिक है और तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म ले सकता है जो युगों तक धर्म की ज्योत फैलाएगा। महर्षि की बात सुनकर मत्स्यगंधा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह असमंजस में पड़ गई। एक ओर यह दिव्य प्रस्ताव था और दूसरी ओर समाज की परंपराएं और भय। ऋषि ने उसकी दुविधा समझी और बोले, कन्या, जो होगा वह पवित्र ही होगा। तुम्हारा कौमार्य अछूट रहेगा, तुम्हें संसार सम्मान देगा और मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा जिससे तुम्हारे शरीर से अब मछली की गंध नहीं बल्कि ऐसी सुगंध आएगी जो योजन भर दूर तक फैल जाएगी। ऋषि की वाणी में ऐसा विश्वास और शांति थी कि मत्स्यगंधा का मन धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगा। नदी की लहरें अब मानो मंत्रोच्चारण के साथ झूम रही थी और नियति एक नया अध्याय लिखने को तैयार थी। पराशर ऋषि ने आंखें बंद की और अपने कमंडल से जल लेकर 3 बार आकाश की ओर अर्पित किया। फिर उन्होंने प्राचीन संस्कृत मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र बहते गए, यमुना का जल शांत होता गया, पक्षियों का कलरव थम गया और नाव के चारों ओर एक सुनहरी आभा फैलने लगी। अचानक मत्स्यगंधा ने महसूस किया उसके चारों ओर की हवा बदल रही है। गहरी तीखी मछली की गंध की जगह एक मधुर मादक सुगंध उठ रही है। ऋषि ने आंखें खोलकर कहा, अब से तुम्हारे शरीर से ऐसी सुगंध आएगी जो योजन भर दूर तक फैल जाएगी और लोग तुम्हें मत्स्यगंधा नहीं योजन गंधा कहेंगे। महर्षि पराशर की बात सुनकर मत्स्यगंधा हैरान थी। वह अपने ही रूप और सुगंध को पहचान नहीं पा रही थी। उसके भीतर जैसे कोई नया जीवन जाग उठा हो। महर्षि पराशर के वरदान के बाद नाव के चारों ओर एक अद्भुत वातावरण बन गया। नदी की लहरें जैसे मधुर स्वर में गुनगुना रही थी। अचानक एक तेजस्वी प्रकाशपुंज मत्स्यगंधा को घेरने लगा। उसके हृदय में एक अनोखा कंपन महसूस होना शुरू हुआ। ना कोई पीड़ा, ना कोई भय, बस एक गहरी शांति और भीतर से उठती दिव्यता की अनुभूति हो रही थी। क्षण भर में उस प्रकाश से एक बालक प्रकट हुआ। उसकी त्वचा गहरे मेघ के रंग जैसी थी, आंखों में अद्भुत तेज था और ललाट पर ज्ञान का तेजस्वी चिन्ह था। महर्षि पराशर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह मेरा और तुम्हारा पुत्र है, कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण इसके वर्ण के कारण और द्वैपायन क्योंकि यह द्वीप में जन्मा है। उन्होंने आगे आशीर्वाद देते हुए कहा, यह बालक वेदों का संकलन करेगा,
महाभारत का लेखन करेगा और युगों तक धर्म की रक्षा करेगा। संसार इसे वेद व्यास के नाम से जानेगा। मत्स्यगंधा ने उसे गोद में लिया, पर यह कोई साधारण बालक नहीं था। धीरे धीरे वह युवा ऋषि के रूप में परिवर्तित होने लगा और विनम्रता से माता पिता को प्रणाम कर बोला, मेरा कार्य मुझे बुला रहा है। वह यमुना की तट की ओर बढ़ गया, वन में विलीन हो गया और पीछे रह गई उसकी माँ, जो अब सिर्फ नाविक कन्या नहीं बल्कि युगों के इतिहास की जननी बन चुकी थी। सालों बीत चुके थे। मत्स्यगंधा, जो अब योजनगंधा बन चुकी थी, उस दिव्य सुगंध की स्वामिनी जो मीलों दूर तक फैल सकती थी। कुछ समय बाद एक दिन हस्तिनापुर के महाराज शांतनु यमुना नदी के किनारे पहुंचे। अचानक हवा में एक ऐसी सुगंध आई जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह सुगंध सिर्फ फूलों या चंदन की नहीं थी, वह मानो आत्मा को छूने वाली थी, दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली थी। शांतनु ने चारों ओर देखा, वहां कोई फूलों का बगीचा नहीं था, ना कोई देवी का मंदिर था। फिर यह सुगंध कहां से आ रही थी? उनका कदम अनायास ही उस दिशा में बढ़ने लगा और दूर नदी के किनारे नाव पर बैठी एक स्त्री, जिसकी सुंदरता और आभा ने क्षण भर में उनके मन को बांध लिया। उन्हें पता नहीं था यही मिलन आगे चलकर एक प्रतिज्ञा को जन्म देगा और वह प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध का बीज बनेगी। कभी कभी नियत हमें ऐसे पलों से मिलाती है जहां एक साधारण मुलाकात युगों की दिशा बदल देती है। सत्यवती और शांतनु का यह मिलन भी वैसा ही था, जहां प्रेम के साथ साथ एक ऐसा वचन जन्म लेने वाला था जो बलिदान, त्याग और अटूट निष्ठा की मिसाल बन जाएगा। लेकिन वह वचन क्या था और किसने उसे निभाने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया? यह जानने के लिए देखते रहिए भाग 2, भीष्म पितामह ने विवाह क्यों नहीं किया। असली वजह आज भी रहस्य है। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और प्रेरणा देती है ऐसी ही वीडियो बनाने की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कालचक्र चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी गाथा में, तब तक के लिए नमस्कार।